Hello everyone, welcome you back to the another part of the chapter we started, that is at the high school, and part 1 will complete today, and in another part I will complete whole chapter. Okay, so open up your book to the page number 28 at the high school, the introduction and about the author I have taught you, that is in the last video, you can check out there. Okay, so number B, the text. Read the text silently and answer the questions that follow. That is what you have to read. Okay. I was not regarded as a fool at the high school. I always enjoyed the affection of my teachers. Certificates of progress and character used to be sent to the parents every year. Okay. So you know what about whom the chapter is? The chapter is about Mahatma Gandhi, the father of our nation, and here he have given one of his experience about his school life, okay, and as I told you, this chapter is he has taken from his autobiography, that is the experiments with truth, my experiments with truth. Okay, so one of the part we're gonna discuss here, and here he is saying that I was not regarded as a fool at the high school. So both मतलब सी बेसी फूल हिसाब रे रिगार्ड नथिले, माने ताको कि गध स्टूडेंट कहू नथिले, एंड आई ऑलवेज एंजॉयड द अफेक्शन ऑफ माय टीचर्स, मतलब जेंति कहती ना से तांगा टीचर मानकर बहुत लाडला थिले, माने ताको से बहुत भल पाइबा दैछन्ती के टीचर माने. ओके, सो कहि छी गोटे जड़े स्टूडेंट थांती बहुत जानिबा को इच्छा थाए, आ से माने बहुत हार्ड वर्क करके स्टडी करंती, आ बहुत नेम फेम गेन करंती. महात्मा गांधी वाज वन ऑफ लाइक दैट. तो सी सेमती किछि बाय बर्न से सेमती किछि ब्रिलियंट नथिले, किंतु से बहुत हार्ड वर्क करथिले, आ टीचर मानकर बहुत प्यारा थिले, से तांकर अफेक्शन सब बेले से फील करचंती. टीचर माने सब बेले तांको केयर करूथिले. ओके, certificates of progress and character used to be sent to the parents every year. I never had a bad certificate. In fact, I even won prizes after I passed out to the second standard. Okay, मतलब से बहुत भलो स्टूडेंट थिले. मु कहीं के आगुआ कही दउची कि से बहुत हार्ड वर्क करथिले, सेटा हमें जानि परिबा, कारण से बहुत ओबीडिएंट स्टूडेंट थिले, बहुत ओबीडिएंट थिले. एमति नथिला कि तांको माने हमर जो डेवलपमेंट रो सर्टिफिकेट जो हमको मिले, सेटा सब क्षेत्र रे आमे जणे जणे आमे जो माने नेगेटिव माइंडसेट अछि, से माने कहंदी ए ता भाग्य रे अछि से पाइला, मु हबनी, मो भाग्य रे कोन अछि, सेमिति भाग्य बोली किछि नथाय. सब आम हार्ड वर्क, आम लेबर ऊपर डिपेंड करे, आम माइंडसेट ऊपर डिपेंड करे, द वे वी थिंक दैट ऊपर डिपेंड करे, राइट. तो महात्मा गांधी सेमती जने लेबरियस स्टूडेंट थिले, ताको सेकंड स्टैंडर्ड रे भी स्कॉलरशिप मिलितिला. ताको टीचर माने बहुत भल पाउतले. आ एठी जे लिखा हिची जे सर्टिफिकेट्स ऑफ प्रोग्रेस एंड कैरेक्टर यूज्ड टू बी सेंट टू द पेरेंट्स, मतलब आपनकर स्कूल ले गोटे कैरेक्टर सर्टिफिकेट पेरेंट्स मानको पाक पठा जायनी कि पिलार हाव भाव केमती, पिला क्लास रे केते प्रेजेंट रहउची, केते अटेंटिव रहउची, आ ता नोट कॉपी केते मेंटेन करूची, कैरेक्टर तार बिहेवियर सब ऊपर गोटे ओवरऑल कैरेक्टर सर्टिफिकेट पेरेंट्स मानको पाको जाय, जोटा कि महात्मा गांधी कर पेरेंट्स को पाको जायतिला, जोटा कि बहुत वेल फेम्ड थिला, जोटा कि ताको पेरेंट्स भी हैप्पी थांते एंड टीचर्स भी ताको बहुत पसंद करथिले, कारण से बहुत वेल बिहेव्ड, वेल मैनर्ड, स्टडीज थिले, राइट. इन द 5th and 6th I obtained scholarship of ₹4 and 10 respectively, an achievement of for which I have to thank good luck more than my merit. Okay, तो तांको 5th और 6th स्टैंडर्ड रे भी तांको स्कॉलरशिप मिलिची. केते मिलितिला? 5th स्टैंडर्ड रे तांको ₹4 रो रिवार्ड मिलितिला, एंड 6th स्टैंडर्ड रे तांको ₹10 रो रिवार्ड मिलितिला. ओके, सो एटी से को कहउचंदी एन अचीवमेंट फॉर व्हिच आई हैव टू थैंक गुड लक मोर देन माय मेरिट. तो सी एटी कहउचंदी कि मु सेते भी मतलब स्टडीज नथिली, बट जेहेतु मु ओबीडिएंट थिली आ हार्ड वर्क करूथली, सेति पे एमति कि छोटे लक माने मोर जेति कि मु भाबुची कि मोर लक पाई मु पाई गली, कारण मु सब कर्तव्य को ठीक टाइम रे करथली. तो सेति पे मते गुड लक साथ देला. मु मो मेरिट हिसाब रे मु गुड लक को अप्रिशिएट करबी कि मो गुड लक पाई मते एते सब स्कॉलरशिप मिलथिला. माने देखंतु महात्मा गांधी केते महान थिले. ही वाज रियली अ ग्रेट पर्सन
जे निजे हार्ड वर्क करथिले निजे मेहनत करथिले एते ओबीडिएंट थिले एते ओबिलाइज थिले फिर भी से ताको लक को अप्रिशिएट करथिले मींस ही वाज थैंकिंग गॉड टू मेक हिम अ मेरिट स्टूडेंट टू गिव हिम स्कॉलरशिप तो सेटा ही हमर बड़ापन जेतेबेले आमे निजे कष्ट करंती आमे हार्ड वर्क करंती तापर भी आमे हमर लिमिट्स को जानि थांती ओके आमे केबे बढ़ावा देखांतीनी भाव खांतीनी इगोइस्टिक नेचर आमे शो करंतीनी देन आमे आगु आहुरी ग्रो करबा आमे ग्रोथ करबा राइट तो सब बेले सेटा माइंड रखते किछि भी लाइफ अचीव करंतु ऑलवेज बी डाउन टू अर्थ शो ऑफ करबा इज नॉट अ कैरेक्टर ऑफ अ ग्रेट पर्सनालिटी अंडरस्टूड okay go to the next paragraph my own recollection is that I didn't have any high regard for my ability तो तांकर ओन कलेक्शन मतलब रिकलेक्शन मतलब कौन कहवा मतलब मेमोरी मोर जति की ओन मेमोरी अछि मो जानि पारे मोर सेति की किछि क्वालिटी नाही कि मोर सेति की एबिलिटी नाही मु जति की अप्रेज पाइछि जति की मते स्कूल ले जति की अप्रिशिएट करिसंती किंतु मु जानि पारे मोर सेति की ओन क्वालिटी नाही but I used to be astonished whenever I won prizes and scholarship okay तो सिकंदी मोर तो सेमते किछि क्वालिटी नथिला बट स्टिल मु से समय रे बहुत सरप्राइज हे जे जते मते स्कॉलरशिप मिले मते प्राइजेस मिले तो मु सब भगवान को क्रेडिट दिए एंड आई रियली डू कि मते एते सब अप्रिशिएशन केमिति मिलुची ओके तो सेटा सी सब बेले एस्टोनिश्ड मतलब सरप्राइज हे जानती सी ओके बट आई वेरी जेलसली गार्डेड माय कैरेक्टर किंतु गोटे जिंस मु कहि परिबी मु मो कैरेक्टर को बहुत जेलसली मतलब विथ केयरफुली विथ फुल ऑफ केयर मु मो कैरेक्टर को सब बेले केयरफुली बिल्ड करिछि दैट इज द मेन पॉइंट आई मीन मेन इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ एनीवन्स लाइफ तमे लाइफ रे किछि भी करो जदि तम कैरेक्टर बेस्ड अछि जदि तमे इफ यू आर अ वेरी गुड पर्सन इफ यू आर नॉट हर्टिंग अदर्स बाय योर डीड्स ताहले तमे दुनिया रे सब किछि अचीव कर परियो बिकॉज़ द ऑलमाइटी पावर इज देयर विथ यू भगवान जो हमें कहती है भगवान मते एटा करो मो पई वी इंडियंस बिलीव ऑन गॉड्स बिकॉज़ वी फील द एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड कारण आमे जानि जे भगवान अछंती सेतिपई आम कैरेक्टर आमे जदि भल रखिचे आम काम द्वारा आमे अन्य को हर्ट करूने ताहले आमे बेस्ट लाइफ पाइबा ओके तो महात्मा गांधी एटी सेही मेसेज देचंती कि सी केबे जानि नाहंती कि सेते मेरिट स्टूडेंट थिले सेते स्कॉलरशिप केमिति पांती सेते प्राइजेस केमिति पांती किंतु गोटे जिंस से गारंटी दोतिले कि से ताको कैरेक्टर को सबले भल रखिथिले का को मिसबिहेव करू नथिले बड़ मानकर रेस्पेक्ट करूथिले and he was obeying his teachers मानकर सब कथा मानुथिले he was a good behavior student समस्त भलो बिहेवियर देखुथिले जूनियर मानकु से केयर करूथिले स्टडी रे हेल्प करूथिले तो obviously he was a great personality so this is the reason he was getting a lot of prizes and scholarships isn't it yeah this is what so what happened next the least little blemish drew tears from my eyes when I meditated to seem to the teacher to merit a rebuke. It was unbearable for me. Okay, the least little blemish drew tears from my eyes. It is a कहउचंती little blemish. Blemish means what? गोटे मोरल डिफेक्ट तांकर रह जायची कारण से कहार किछि खराब केबे चाहु नथिले इंटेंशनली काहाकू केबे भूल कर नथिले इंटेंशनली पाठ रे केबे भूल करते बट बाय मिस्टेकली जो ताको द्वारा किछि भूल हे जाए कि कोन भूल हे जाय छी तो टीचर जदि तांको गाली करिसंती या फिर से केबे पनिशमेंट पाइसंती ताहाले अनवांटेड टीयर्स कम्स अप फ्रॉम हिज आईज तो से कांदी पकांती ही वाज वेरी इमोशनल I mean he was a very full of emotion person he was an emotional person तो से टिके जदि हॉट होतले से कांदी पकोतले because से काहाकू हॉट करू नथिले and if he got hurt by somebody he was I mean unwantingly tears was coming out from his eyes understood so when I meditated or seemed to the teacher to merit a rebuke you know that scolding गाली दोथले जदि केबे भी से देखुथिले कि कोड भूल बसत पाई टीचर तमु गाली दे दोचंती ताले से कांदी पकोथिले ओके एंड इट वाज अनबियरेबल फॉर मी ताकु से सेरा सहयोग कर पानथिले व्हेन वी क्राई व्हेन वी कांट बियर समथिंग व्हेन इट इज रियली वेरी टफ फॉर अस टू फील
then at that point unwantingly tears come out from her eyes. That is what happened to Mahatma Gandhi when he was getting scolded by any of his teachers. Okay. So I remember having once received corporal punishment. You know corporal punishment is what? Beating by, I mean get beaten by the teacher or somebody else. मतलब physically जदि आपण हट होचंदी, that is called the corporal punishment. जेमति कि उठक बैठक लगेबा कि बाड़ी रे बाड़ेबा कि थप्पड़ मारिबा. तो ए सब जो फिजिकली जोटा आई मीन टच हुए या फिर पेन हुए सेटा कुआ जाय हमर corporal punishment. तो तांकर गोटे मेमोरी मन अछि जोटा कि हम सहित शेयर करचंती. आई रिमेंबर हैविंग वंस रिसीव्ड corporal punishment. तो तांकर गोटे थर माने अछि कि गोटे थर से corporal punishment पाइथिले. कोन पई? I didn't so much mind the punishment as the fact that it was considered my desert. Okay, I wept piteously. That was when I was in the first or second standard. तो सी को कहले I didn't so much mind the punishment. मु punishment को बेसी mind करलिनी कारण unknowingly हेले भी मोर टिके मिस्टेक थिला से कहउचंती. कोन थिला ना as the fact that it was considered my desert. माने desert मतलब कोन ना मोर सेटा उपयुक्त दंड थिला. It was desert means it was needed. I deserve that. Deserve desert. Okay. So I needed that. मु भूल करिथिली सेति पई मु punishment पाइली. मु punishment को mind करिनी. I never get angry on my with my teacher. मु टीचर को ऊपर के रागिनी कि मते बाडेले मु इगो देखेनी मते काहे बाडेले. किंतु मु जानि it was my fault. मु भूल जो मु punishment पाइछि. I deserved it. But I wept piteously. Piteously मतलब पूरा दयनीय भाबरे व्याकुल भाबरे मु कांदिथिली किंतु सेदिन. Okay, that was when I was in the first or second standard. केबे हितला ताको सते मैटर ता जेतबेले सी फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड रे थिले. ओके. अच्छा एबे हमें पढिबा काहे कि ताको से पनिशमेंट मिलतला. There was another such incident during the time when I was in the 7th standard. Okay. तो सीए फर्स्ट एंड सेकंड स्टैंडर्ड रो बस एति के हम सते मेमोरी शेयर करले कि सेतरे बहुत कॉर्पोरल पनिशमेंट पाइथे जति कि ताकर मिस्टेक थिला बट से बहुत भूल पिटियसली से कांदिथिले बहुत दयनीय भाबरे से कांदिथिले. तापरे आउ गोटे मेमोरी से शेयर करछन जेना स्टैंडर्ड 7th रे तांको पनिशमेंट गोटे मिलिथिला. एंड दारकजी इदुलजी जिमी was the headmaster then. You have to remember the name. Who was the headmaster then? When he was in standard 7 and got the punishment, who was the headmaster then? You have to remember the name, that is Darakji Idulji Jimmy. Okay. He was popular among the boys as he was a disciplinarian, very disciplinarian. You know, the person who follow their principles, very disciplined, everything should be happen on time, and who follow who was very punctual and maintained discipline. About his headmaster, a man of method and a good teacher, he made gymnastics and cricket compulsory for the boys of upper standard. तो से कौन करथिले से बहुत जिम्नास्टिक थिले तांकर थिले फिजिकल एक्सरसाइज पिला माने करंतु सेटा से चाहुथिले. तो सी कौन करथिले सब बेले क्रिकेट और एनी अदर टेनिस और अदर सब कंपलसरी प्ले सब पिला मानक पय अरेंज करथिले. आई डिसलाइक्ड बोथ. महात्मा गांधी को ना क्रिकेट पसंद थिला ना जिम्नास्टिक पसंद थिला ना ये जो एक्सरसाइज वगैरह करबा ना क्रिकेट खेलबा बड़ा महात्मा गांधी को बिल्कुल पसंद नथला. आई नेवर टुक पार्ट ऑफ एनी एक्सरसाइज. तो महात्मा गांधी केबे थिले पार्ट नौ नथिले. क्रिकेट और फुटबॉल बिफोर दे वर मेड कंपलसरी. तो जेपन तो कंपलसरी हे नथला महात्मा गांधी केबे भी सेतरे पार्टिसिपेट करनथले. बट जेपले कंपलसरी हे गला एनी हाउ यू हैव टू जॉइन देयर अदरवाइज तुमको पनिशमेंट मिलिबो. सेतबेले महात्मा गांधी को एनी हाउ जॉइन करिया पड़िथिबो. लेट्स सी व्हाट हैपेंड. My shyness was one of the reasons for this aloofness. Okay, aloofness means dislikeness or anasakti. को जिनस पई आसक्ति न देखेबा को अनासक्ति को आजे. In English you can say what is it? Aloofness. Okay, aloof means dislike. Okay, को जिनस पसंद न करे. तो महात्मा गांधी कहले कि मोर सेमती मेन रीजन कोन थिला मोई खेल सब खेलेनी कारण मु बहुत साय थिली लाजकुड़ा थिले से. ओके, my shyness was one of the reasons for this aloofness
when I now see wrong किंतु एबे मु जोटा जानछि this is really wrong एटा मोर गोटे भूल कि एक्चुअली पिला माने टिके फिजिकल एक्सरसाइज क्रिकेट या फिर कोई गेमिंग्स ए सब रे जॉइन करे उचित जोटा कि सी कहउछन्ती मु पछरे से रियलाइज कली इट वाज माय मिस्टेक ओके so today then what happened I had then the false notion that gymnastics had nothing to do with the education. Today I know that physical training should have much place in the curriculum as mental training. Okay? तो महात्मा गांधी कहउछन्ती सेतबळे मु भाबुतिली कि फिजिकल एक्सरसाइज स्टडी सहित किछि कनेक्शन ही नै एवडा काहे के अननेसेसरी पुरे जे मु तो पाठ पढली आम गुड स्टूडेंट आम गेटिंग स्कॉलरशिप तो मु काहे फिजिकल एक्सरसाइज रे जॉइन करबी बट एबे से रियलाइज करछन्ती दिस इज आई एम कंप्लीटली रॉन्ग and study जदि हमर mental ability physical ability if you are mentally and physically health then we can study properly mindfully understood जोटा कि पछरे महात्मा गांधी कहिसंती कि I recognized I realized that I was wrong then okay so here I am going to stop the video for the next lessons. In part 2, I will continue from the paragraph 3. Thank you all for watching.